वेल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी का लेसन नंबर 13 पार्ट सी मेमरी ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने मेमरी ग्लैंड्स क्या है, इसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आंतरिक संरचना में नलिकाओं को समझेंगे। उसमें नलिकाएं जो होती है डक्ट्स, उनके बारे में समझेंगे। तो इसको लेक्चर को जब आप सुनोगे तो उस टाइम आप अपना पेज नंबर 365 खोल के रखना, ताकि उसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ अडर दिया हुआ है। अडर का क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन में काटते हैं अडर को पीछे की साइड से, उसमें ये डक्ट के बारे में अच्छे प्रकार से समझाया। तो जब आप इसको देखोगे, जब मैं आपको समझाऊंगा, तो इस डायग्राम को सामने रखोगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। तो अब आपने देखा कि जो इसकी अडर की जो फंक्शनल इकाई है वो एल्वियोलाई है। एक एल्वियोलाई है जिसके अंदर सीक्रेटरी कोशिकाएं पाई जाती है। सीक्रेटरी आंतरिक सतह पर सीक्रेटरी कोशिकाएं पाई जाती है जो क्यूबोइडल एपिथेलियम से निर्मित होती है। और उस एल्वियोलाई के चारों तरफ मायो एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं जो संकुचन कर दूध को लेट डाउन करती है। तो कई एल्वियोलाई का ग्रुप मिलकर, यानी कई एल्वियोलाई जो है मिल जाती है, आपस में एक ग्रुप बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं लोब्यूल। लोब्यूल LOBUL, लोब्यूल। कई एल्वियोलाई के ग्रुप को लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब लोब्यूल का ग्रुप बनता है, कई लोब्यूल जब आपस में मिलते हैं तो उनको लोब बनाते हैं। वो कहते हैं उनको लोब। लोब का मतलब एक प्रकार का लोथड़ टाइप का एक लोब बन गया। और जो लोब्यूल है, यानी कई एल्वियोलाई मिलकर जो लोब्यूल बनाती है, तो उन लोब्यूल के अंदर कई एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई की डक्ट जो है नलिकाएं, वो मिलकर इंट्रालोबुलर डक्ट बनाती है। वो आपस में मिलकर इंट्रालोबुलर डक्ट बनाती है। और कई इंट्रालोबुलर डक्ट जो आपस में मिलकर लोब्यूल के अंदर इंटरलोबुलर डक्ट बनाती है। लोब्यूल के अंदर इंटरलोबुलर डक्ट, यानी लोब के अंदर जो डक्ट बनती है उसको बोलते हैं इंटरलोबुलर डक्ट बनाती है, ठीक है। अब प्रत्येक लोब्यूल से, यानी एक लोब्यूल से, यानी कितने लोब्यूल है, बहुत सारे लोब्यूल हैं, तो प्रत्येक लोब्यूल से ये इंटरलोबुलर जो डक्ट है ये बाहर निकल के दूसरे लोब्यूल की इंटरलोबुलर डक्ट से मिल करके लोब के अंदर ये क्या है, इंटरालोबार डक्ट। इंटरालोबार यानी दो लोब्यूल के बीच में इंट्रालोबार डक्ट बनाती है। प्रत्येक लोब से इंट्रालोबार डक्ट जो है वो निकलकर दूसरे लोब की इंटरलोबार डक्ट से मिल करके इंटरलोबार डक्ट बनाती है। ये मतलब बहुत इजी है। वैसे आपको लगता होगा हार्ड है, लेकिन आप अगर इसको समझोगे तो बहुत इजी है। अब कई इंटरलोबार डक्ट जो है मिल करके एक क्वार्टर में ग्लैंड सिस्टर्नी, यानी मिल्क सिस्टर्नी, वो ग्लैंड सिस्टर्नी बनाती है, जो सभी ये एल्वियोलाई और लोब्यूल्स और लोब्स है, इनकी जो एक कंबाइंड जो डक्ट बनेगी उसको बोलते हैं ग्लैंड सिस्टर्नी। ग्लैंड की सिस्टर्नी यानी एक नली है जो पूरे उस क्वार्टर का दूध इकट्ठा करके, ये ग्लैंड सिस्टर्नी बाद में टीट सिस्टर्नी में बदल जाती है। यानी ये ग्लैंड की जितनी, एक क्वार्टर की जितनी ग्लैंड है, उनके अंदर जो डक्ट है वो मिलके ग्लैंड सिस्टर्नी बनाती है। और वो ग्लैंड सिस्टर्नी जो है वो टीट सिस्टर्नी, यानी टीट सिस्टर्नी में बदल जाती है। टीट के अंदर जो नाल है, दूध की नाल है, उसमें बदल जाती है। और ये दोनों जो ग्लैंड सिस्टर्नी और टीट सिस्टर्नी है, इनके बीच में चक्रवात उभार, यानी सर्कुलर रिज उभार होते हैं। रिज का मतलब उभार, चक्रवात रिज यानी सर्कुलर रिज, जिसे एन्यूल्स भी कहते हैं, एन्यूल्स भी कहते हैं। ये अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग होते हैं। ये मतलब जो उभार जो है रिज,
अलग अलग होते हैं और इन्हीं रिज में शिरा वेन्स जो है उनमें चिकने पेशीय तंतु होते हैं। चिकने पेशीय तंतु होते हैं। ग्लैंड सिस्टर्नी और टीट सिस्टर्नी मिल करके दोनों, ग्लैंड सिस्टर्नी जो ग्लैंड के अंदर है क्वार्टर में, सिस्टर्नी का मतलब नलिका है बड़ी जिसमें दूध आता है, और टीट सिस्टर्नी, ये दोनों मिलके लैक्टिफेरस साइनस का निर्माण करते हैं। इसे लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं। ये आपके पेज नंबर 365 पे बहुत अच्छे प्रकार से दिया हुआ है। अब टीट सिस्टर्नी जो है ये एक पतली नलिका द्वारा बाहर एक छिद्र के रूप में खुल जाती है। टीट के बाहर जो एक छिद्र के रूप में खुलती है। इस नलिका को टीट अथवा स्ट्रीक केनाल अथवा पेपिलरी डक्ट बोलते हैं, जिसमें से दूध निकलता है। गाय, भेड़ और बकरी में ये एक नलिका होती है, यानी एक टीट में एक ही नलिका होती है। नलिका यानी जो दूध जिसमें से नाड़ में से निकलता है वो एक होती है गाय, भैंस और भेड़ बकरी में, जो एक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। यानी बाहर एक छिद्र होता है जिससे उसे अपने बोलते हैं ओस्टियम पेपिली, उसको ओस्टियम पेपिली बोलते हैं। ये इसको अंडरलाइन करके याद करना है इसको। ये छिद्र जो है चिकनी तंतु में पेशियों द्वारा, यानी स्मूथ तंतु में पेशियों द्वारा एक स्फिंक्टर से बंद होता है। स्फिंक्टर मतलब एक प्रकार का बंद करने वाला, क्या बोलते हैं आप उसको, क्या बोल, स्फिंक्टर को, जिस प्रकार से अपने एनस में स्फिंक्टर होता है। एनस में जब अपने लेट्रिन जाते हैं ना, लेट्रिन जाते हैं उसके बाद वो बंद हो जाता है अपने आप, स्फिंक्टर होता है, उसको स्फिंक्टर बोलते हैं। इसी तरह से इसको भी स्फिंक्टर बोलते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक लोब्यूल में दो डक्ट और प्रत्येक लोब में दो मतलब इंट्रालोबुलर और इंटरलोबुलर, वह इंटरलोबार था इंटरलोबार डक्ट होती है, ये इनका नाम है। अब आपको बताते हैं फीमेल हॉर्स जो है यानी मेयर के अंदर दो थन होते हैं। गाय में 4 थन होते हैं और भैंस में 4 थन होते हैं, और एक थन में एक नाल होती है, नली होती है। लेकिन घोड़ी के अंदर 2 थन होते हैं और एक थन में 2 सिस्टर्नी मतलब 2 नाल होती है एक थन में। घोड़ी में, गाय में 1 होती है लेकिन घोड़ी में 2 नाल होती है, 2 सिस्टर्नी, और 2 ही टीट केनाल जो है बाहर ओपनिंग से बाहर खुलती है, यानी बाहर भी उसकी ओपनिंग 2 होती है। जैसे गाय में ओपनिंग 1 है जहाँ से दूध निकलता है, जिसको अपने बोलते हैं ओस्टियम पेपिली। कुतिया बिच के अंदर 5 जोड़े अर्थात कुल 10 टीट होते हैं, 5 जोड़ी टीट होते हैं, 10 टीट होते हैं। इनमें से 2 जो है वो आगे की तरफ छाती की तरफ, 2 पेक्टोरल, और 2 पेक्टोरल छाती की तरफ, 2 एब्डोमिनल यानी पेट वाले एरिया में, और एक जोड़ी जो है वो इंग्वाइनल रीजन में, इंग्वाइनल रीजन जो है थाई के बीच का जो कोने वहाँ होते हैं। तो 5 जोड़ी कुतिया में टीट होते हैं और एक टीट में 7 से 16 थन नलिकाएँ होती है। यानी जो टीट सिस्टर्नी है जो बाहर खुलती है, दूध की धार जिसमें निकलती है, वो 7 से लेकर 16 तक होती है। घोड़ी में 2 होती है, गाय में 1 होती है। तो आपको याद रखना है कुतिया में जो है ये टीट सिस्टर्नी जो है वो कितनी होती है, 7 से 16। सुअरी, अब जो स्वाइन है, साऊ यानी सुअरी जो है, उसमें 7 जोड़ी टीट होते हैं, 7 जोड़ी यानी 14 टीट होते हैं। और प्रत्येक थन में 2 टीट सिस्टर्नी और 2 ही टीट केनाल होती है, और जो दोनों बाहर के रूप में एक्सटर्नली खुलती है। ऊँटनी, शी कैमल, ऊँटनी में 4 थन होते हैं, प्रत्येक थन में 2 टीट केनाल होती है। तो आपने गाय में और ऊँटनी में क्या फ़र्क है? गाय में भी 4 थन होते हैं, ऊँटनी में भी 4 थन होते हैं, लेकिन गाय के अंदर जो टीट केनाल होती है
वो सिर्फ एक होती है, एक थन में एक होती है, लेकिन ऊँटनी में एक थन में दो होती है। ये इसमें डिफरेंस है, याद करना है। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो स्वेट ग्लैंड्स का रूपांतरित रूप है, स्वेट ग्लैंड्स का। आपको स्वेट ग्लैंड याद रखना है कि ये स्वेट ग्लैंड का रूपांतरित रूप है। वैसे आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि कुछ वैज्ञानिक जो है इसको सीबेशियस ग्लैंड का रूपांतरित रूप भी मानते हैं, लेकिन आपको सिर्फ स्वेट ग्लैंड ही याद रखना है। तो आज ये आपका मेमोरी ग्लैंड का अध्याय जो समाप्त हो गया, और इसी के साथ में आपका जो पशु शरीर रचना विज्ञान यानी इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी है, उसके सेकंड सेमेस्टर का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। अब आप उसको याद करें। धन्यवाद।